दोस्तों आज की मेरी वीडियो का टॉपिक थोड़ा अलग है। आपने देखा होगा कि हम आस-पड़ोस में लोगों के काम तो आते ही हैं और लोग हमारे भी काम आते हैं। लेकिन उसी काम आने के चक्कर में, उसी लोगों से बात करने के चक्कर में हम उनको ना नहीं बोल पाते हैं और जब ना नहीं बोल पाते हैं, तो हम बड़े गहन दुःख में चले जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तनाव में चले जाते हैं। जैसे हम किसी को हाँ कह देते हैं और वो काम हमसे फिर हो नहीं पाता है, फिर हम तनाव में चले जाते हैं। फिर हम किसी से वादा कर लेते हैं कि नहीं-नहीं मैं ये काम करा दूँगा, लेकिन फिर नहीं करा पाते, तो फिर और तनाव में चले जाते हैं। तो दोस्तों अगर ऐसा आपके साथ हुआ है, आप बार-बार किसी को हाँ बोल देते हैं, फिर ना नहीं कह पाते, यानी आपको हाँ कहने की आदत है और जिस कारण से आप कई बार नुकसान में भी चले गए हैं, कई बार आप तनाव में भी चले गए हैं, कई बार लोग आपसे दूर भी चले गए हैं और कई बार आपसे लोगों का झगड़ा भी हो जाता है इसी बात के ऊपर। अब ना कहना सीखिए और सुखी रहिए। जो मैं आपको बताऊँगा उसको थोड़ा ध्यान से फ़ॉलो करना, फिर आप आसानी से किसी को भी ना बोल सकते हैं और अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं। सबसे पहली बात, ना करने के फ़ायदे कितने हैं? ना करने से आप अपने जीवन को कितना सुरक्षित कर सकते हैं? थोड़ा ध्यान से समझना मेरी बात को। आपने कहा कि मुझे हमेशा हाँ कहने की आदत है। अब हाँ कहने के चक्कर में आप कितने तनाव में चले गए हैं? अच्छा, जिन लोगों को आप हाँ कहते हैं, आप किस चक्कर में कहते हैं? आप इसीलिए कहते हैं कि शायद उनकी नज़रों में मेरी छवि खराब ना हो जाए। जो मैंने उन लोगों पर इम्प्रेशन डाला है, जो प्रभाव डाला है, कभी वो प्रभाव समाप्त ना हो जाए, यही तो है। अगर ना कह दोगे तो क्या हो जाओगा? वो आपसे बात ही नहीं करेंगे, ठीक है? इससे ज़्यादा वो आपसे मिलेंगे ही नहीं और वो आपके पास ही नहीं आएँगे और वो कभी आपसे बात ही नहीं करेंगे और वो कहेंगे कि आज के बाद हम भी आपके काम नहीं आएँगे। यही तो बातें हो सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, यदि ये बातें ही ना हो, तो भी तो कुछ चलेगा? अगर आपके पास वो वस्तु ही ना हो, जिस वस्तु को सामने वाला माँगने आया है, तो तब भी तो उसका काम चलेगा। आपके ना कहने और आपके हाँ कहने से सामने वाले को ना तो कोई लाभ है और ना आपको कोई नुकसान है। वो एक भौतिकता है। वो भौतिकवादी वस्तु को माँग रहे हैं, फालतू के ड्रामों को नहीं माँग रहे हैं और आपको डर ये है कि आपकी छवि ना उन लोगों की नज़रों में खराब हो जाए। क्योंकि आपने एक छवि इस प्रकार की बनाई है कि आप हाँ कहने वाले इंसान हैं, आप बहुत ईमानदार इंसान हैं, आप लोगों का भला चाहते हैं। लेकिन जहाँ पर आप भला चाहते हैं तो फिर आपका बुरा क्यों होता है? मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आप जब किसी का भला चाह रहे हैं तो आप तनाव में क्यों आ रहे हैं? अब आप जिस व्यक्ति को पैसा आप उधार दे रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए समझना, आपको किसी ने कहा कि मुझे 10,000 रुपया उधार दे दीजिए, ठीक है? अब आपने हाँ कह दिया, लेकिन वहीं पर वो व्यक्ति उस प्रकार का है, अगर आपने उसको पैसा उधार दे दिया, तो वो निकलना बड़ा मुश्किल है। फिर आपको झगड़े करने पड़ेंगे या फिर पैसा उसके पास छोड़ना भी पड़ सकता है। यही तो होता है या कुछ और होता है? और कई बार ऐसा भी होता है, पैसा निकालने के चक्कर में 2-4 मुकदमे भी आप अपने ऊपर करा लोगे और आप दुनिया से नहीं, हर इंसान से बुरा कर बन के बैठ जाओगे, हर रिश्तेदार से बुरा बन के बैठ जाओगे। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, सबसे पहली बात तो ये है, यदि आप ना करना सीख गए तो आपके जीवन में खुशियाँ बहुत बेहतर आ जाएँगी। आपके जीवन में तनाव तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादा तो चिंता हमारे जीवन को ये होती है कि हमने उसको हाँ कह दिया, अब क्या किया जाएगा? हमने तो उसको अब वादा कर लिया है तो क्या होगा? भैया देखो, वादा कर रहे हैं तो सोच समझ कर करना और ऐसे लोगों से करना जो सच में आपके जीवन के लिए बेहतर है। सच में आपको जीवन कुछ दे सकते हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, आप सारी दुनिया से वादा करते हुए घूम रहे हैं, सब लोगों से वादा करते हुए घूम रहे हैं, तो क्या होगा? तनाव नहीं हो तो क्या होगा? तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, ना करना सीखिए और अपने जीवन को खुश रखिए। अपनी लाइफ़ को सरलता से चलाइए। अब आप कहेंगे हमने तो ना करने की कोशिश की है लेकिन नहीं हो पाता है। भैया नहीं हो पाता है तो नुकसान झेलना पड़ेगा। फिर तनाव क्यों लेते हैं? फिर परेशान क्यों होते हैं? हमसे मना ही नहीं करा जाता। अरे मना नहीं करा जाता है, फिर सहन करो भैया, फिर झेलो। कोई कुछ कह रहा है क्या? उधर तो आप कहते हैं कि ज़्यादातर मैंने लोगों को देखा है, बहुत सारे लोगों के सींग इसलिए फँसे पड़े हैं कि उनको ना नहीं कहना आता। अब वो शाम को कहते हैं कि अभी मैं बताता हूँ, मुझे भी ना कहना नहीं आता है। मैं भी बड़ा परेशान हो जाता हूँ इन सिचुएशन से। मैं चाहता हूँ कि मेरी लोगों की नज़रों में छवि बहुत अच्छी है, मैं सोचता हूँ, लेकिन कहीं पर आप ना कहकर ज़्यादा सुकून में रह सकते हैं। एक बार ऐसा हुआ, मेरा एक मित्र है, मित्र बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है, मेरा 15 साल से मित्र था, लेकिन पता नहीं वो मित्रता कैसे ख़त्म हुई, यदि मैं उस समय ना कर देता, वो मित्रता ख़त्म ना होती। वो मित्रता हाँ कहने में ख़त्म हो गई है। कई बार हाँ कहने में आप मित्रता को ख़त्म कर लेते हैं, ये दिमाग से निकाल देना कि ना कहने में आप मित्रता को ख़त्म कर लेंगे।
मित्र बहुत पुराना था, मेरा सहपाठी था, मुझसे मेरे साथ पढ़ा था, काफ़ी पुराना मित्र है, अभी भी है, लेकिन अब मित्रता वो रही नहीं है, वो ख़त्म हो चुकी है। हैरानी की बात ये है कि मैंने नई गाड़ी परचेज़ की थी, गाड़ी मेरे मुझे अच्छी लगती थी, मैंने शौक में उसको गाड़ी को लिया था। अब पता नहीं उसको क्या काम पड़ा, उसने बोला कि मुझे गाड़ी चाहिए, मैंने कहा ठीक है ले जाइए। अब मैंने गाड़ी में क्या था वो जीपीएस उसमें लगाया हुआ था मैंने। अब जैसे मैंने उसको गाड़ी दी तो मैं थोड़ा शांत किस्म का व्यक्ति हूँ। अगर मैंने किसी को कोई चीज़ दे दी तो दे दी, फिर मैं उसको ज़्यादा तनाव में नहीं रखता। लेकिन मेरे सामने एक उस समय विडंबना थी, एक समस्या थी कि मैंने जब उसको गाड़ी दिया तो मैं एक जगह कहीं पर खड़ा हुआ था, किसी के घर पर बैठा हुआ था। मैंने उसको कहा था कि इस समय तक आप गाड़ी लेकर आ जाना, ज़्यादा बेहतर होगा, मैं शाम को निकल जाऊँगा। ठीक है, अब यही हुआ, तो जैसे मैंने उसको गाड़ी दी, अब उसने वो गाड़ी अपने भाई को दे दी। अब मेरी तरफ से तो किसी को दे भई, मैंने तो उसको दिया है। मैंने उसको फ़ोन किया कि किस समय तक गाड़ी आ जाएगी? अब उसने कहा कि आधे घंटे में। अब आधा घंटा, आधा घंटा, आधा घंटा वहाँ पर जी बीत गए, कम से भी 3 घंटे। अब हैरानी की बात ये रही कि वो जो उसका ब्रदर है, वो थोड़ा जिसे न नशे का आदी सा है, मुझे पता नहीं था। लेकिन जीपीएस जो लगा था, वो जहाँ-जहाँ उसको गाड़ी को रोकता था, कभी यहाँ पर रोकता था, कभी वहाँ पर रोकता था, तो उसमें पता लग जाता था। मैंने अपने मित्र को भी बोला कि यार ऐसे-ऐसे है और ऐसा हो रहा है। तो उसने कहा नहीं, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं कसम खा सकता हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर मैंने उसको लोकेशन भी बताई, सब चीज़ें भी बताई, लेकिन उसको विश्वास नहीं हुआ। और हैरानी की बात ये हुई कि उससे थोड़ी बहस हो गई किसी बात को लेकर, कि वो कहने लगा कि अरे यार मैंने गाड़ी आपसे माँगी है, तो ये है, तो वो है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मित्रता तो मेरी खराब हुई। कुछ मेरा अमाउंट भी था उसके पास, वो भी मर गया है। कोई इसमें दो राय नहीं है, सच बात यही है कि जब इंसान ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश करता है, तो बुराई उसके पल्ले पड़ ही जाती है, ये तो आप दिमाग से निकाल देना। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज ना बोल रहे हैं, तो क्या पता बेहतर जीवन में कुछ हो जाए, और बेहतर नहीं, बहुत कुछ बेहतर हो जाएगा भैया। ये तो आप दिमाग से निकाल ही देना कि लोग आपका नुकसान कर जाएँगे, लोग आपका ये कर जाएँगे, आपका लोग कुछ नहीं करेंगे। अगर आप उनको कुछ दे रहे हैं, तो फिर तो नुकसान करेंगे ही करेंगे। अगर आप उनको मना कर रहे हैं, तो भैया एक सुकून का जीवन आपका हो जाएगा, सुकून की ज़िंदगी जिसको कहते हैं। तो ना करना सीखोगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर आपको हाँ करने की आदत लग गई है, तो भैया नुकसान झेलने के आदी हो जाइए। आदी होना पड़ेगा, समझ रहे हैं? चाहे प्रेम है, चाहे रिश्ता है कोई, चाहे कोई रिश्तेदारी है। अभी समझ लेना मेरी बात को। अगर आपने किसी रिश्तेदारी में पैसा दे दिया है, आपने हाँ करके ही दे दिया, आपने हाँ कर दिया और आपने दे दिया। आपको लग रहा है कि आप वहाँ से उसको बिना माँगे निकाल पाएँगे? निकाल पाएँगे क्या? बहुत बेहतर लोग भी दुनिया में हैं और बहुत तुच्छ किस्म के व्यक्ति भी लोग हैं। समझ रहे? यदि आप माँगोगे, तो वो रिश्ता खत्म। मैं एक रिश्ते की बात नहीं कर रहा हूँ कि मेरा कोई मित्र है, वो मुझे पैसा दे देगा, या कोई मेरा रिश्तेदार है, वो टाइम पे पैसा दे देगा, नहीं दे पाएगा कोई भी। कोई भी व्यक्ति बिना माँगे आज के समय में पैसा नहीं दे रहा है, चाहे उनके पास हो भी, वो देंगे नहीं। ये तो आप मानते हैं। जब आप ये मानते हैं, तो फिर इस बात को भी मानते होंगे कि लोग बिना माँगे देते नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, यदि आप मना करना सीख गए, तो आपके जीवन में जीने की जो इच्छा है आपकी ज़्यादा हो जाएगी और आपका जीवन सरलता से चलने लगेगा। ना तो कोई तनाव होगा, ना कोई आपको कुछ बोलेगा, ना कोई आपको आपसे कोई झगड़ेगा, ना आपकी कोई चीज़ें यानी जितना आप मना कर सकते हैं, मना करने की आदत डालो। सबसे ज़्यादा बेहतर आपके जीवन के लिए है मना करना। यदि आपने मना करने की एक बार आदत डाल ली ना अपने आप को, तो भैया सच मानिए आपका जीवन इतना अच्छा हो जाएगा। आपके जीवन में देखो, किसी रिश्तेदारी में आप पैसा एक बार दे दीजिए। अगर आपने रिश्तेदारी में एक बार पैसा फँसा दिया, तो फिर आप ये मान लेना रिश्ते भी ख़त्म हो सकते हैं। मेरे पास एक काउंसलिंग आई थी, एक रिश्ता आया था जिसमें बड़ी हैरानी की बात थी, वो मैं भी सोच रहा था उस बात को। उस बंदे ने मुझे बोला कि सर मैं एक किसान हूँ। मैंने कहा ठीक है। सर मैं किसान हूँ, लेकिन मेरा परिवार बहुत बेहतर है, मेरे पास प्रॉपर्टी बहुत सारी है, ज़मीन जायदाद बहुत सारी है। और सर मैंने किसी कारण से अपनी पत्नी के मायके में, मतलब अपनी पत्नी के घर में लगभग 8 लाख रुपया दे दिया है। मैंने कहा तो फिर क्या हुआ? कि 8 लाख रुपया तो दे दिया है, लेकिन वो 8 लाख रुपया मेरा घर भी खा गया है। मैंने कहा घर भी खा गया है? कैसे, क्या हुआ है? कि ये हुआ कि मैंने जैसे ही वो अब से 6 साल हो गए हैं, मैंने पैसा दिया था। सर मेरे पास उस समय बहुत बेहतर पैसा था, लेकिन आज मैं थोड़ा माइनस में हूँ। मैंने अपनी पत्नी को बोला कि आप एक काम करिए, वो पैसा अपने घर से लेकर आ जाइए।
अब 1-2 बार तो मैंने बोला लेकिन कोई असर नहीं हुआ। 2-4 बार फिर बोला, कोई असर नहीं हुआ। कई बार तो इस बात को लेकर झगड़ा भी हुआ है। और जब झगड़ा हुआ तो झगड़े में क्या हुआ, मैं थोड़ा गुस्से में आ गया तो क्या हुआ, वो पत्नी अब जाकर अपने घर बैठ गई है। अब मैं उनसे पैसे माँगता हूँ तो वो कहते हैं कि पहले पैसा देंगे तब पत्नी को भेजेंगे। अब बच्चे भी वहीं हैं, पत्नी भी वहीं है। अब हैरानी की बात ये है कि पैसा तो गया, ये परिवार भी गया। मतलब पैसा तो गया ही गया, परिवार भी गया। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ, उसने कहा कि फिर मैंने कहा फिर अब क्या करोगे? कि सर अब तो मैं ये चाह रहा हूँ कि पैसा आए, ना आए मेरी पत्नी घर आ जाए। पैसा आए, ना आए मेरे बच्चे घर आ जाए। तो ये सोचने की बात ये है कि जिस व्यक्ति को आपने पैसा दिया है, वो कितना ईमानदार है, कितना बेहतर है, वो उसको उधार देकर ही पता लगता है। समझ गए? किसी व्यक्ति के चरित्र और किसी व्यक्ति के लेन-देन के जीवन में के बारे में जानना है, तो आप उसको एक बार पैसा उधार देकर देखिए। सच मानिए उसके कैरेक्टर, उसके चरित्र के बारे में सेकंडों में आपको पता लग जाएगा कि वो कितना बेहतर इंसान है, कितना अच्छा इंसान है। यदि आप किसी इंसान के बारे में बहुत बेहतर जानना चाहते हैं, तो मैंने आपको कहा है कि उधार देकर देखिए, आपको उसके जो पर्दे हैं ना, वो सेकंडों में खुले मिल जाएँगे। वहीं पर जो लोग कहते हैं, "अरे! नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, हम आपका पैसा मार रहे हैं क्या?" अरे नहीं, ऐसा कोई नहीं करता है। पैसा मार भी लेते हैं लोग भई, फिर आप इधर-उधर मुकदमे कराते घूमना। तो कोशिश करो ना करने की, यदि ना करने की आप आदत डालेंगे, तो भैया आप मानना कि आपका जीवन बहुत बेहतर हो जाएगा और बहुत सुकून वाला हो जाएगा। अब आगे की बात समझना, आपने कहा कि मैं ना नहीं कर पाता हूँ। ना नहीं कर पाते, मैंने पहले भी बोला है, तो भुगतना सीखो। सहन करना सीखो, अपना नुकसान करना सीखो। अगर नुकसान करने की हिम्मत है और सहन करने की हिम्मत है, तो ना करना फिर कोई मुश्किल नहीं है। ना मत करिए, फिर हाँ करिए, फिर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब आगे की बात ये है कि जिन लोगों को हम पैसा दे देते हैं, हम कहेंगे कि वो निकलना कैसे है? अगर आपको सीधा पता लग गया है कि वो निकलना नहीं है, तो फिर लड़ाई मत करिए, वहीं पर शांत हो जाइए। गया तो गया, रिश्ता भी खत्म हो जाएगा नहीं तो भैया। अगर पैसा आपने दे दिया है और पैसा माँगने पर 2-4 बार झगड़ा हो चुका है, तो दोबारा पैसा मत माँगना। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। अगर आपने 1-2 बार पैसा आपने माँगा है या आपने अपनी कोई वस्तु है वो माँगी है और वो माँगते ही तुरंत झगड़ा हो जाता है, तो भैया आप शांत हो जाइए। वो पैसा नहीं मिलने वाला है और शर्म है, थोड़ा बहुत ईमानदारी है, थोड़ी प्रतिष्ठा बची है, थोड़ा प्रयास बचा है, थोड़ी चिंता बची है, थोड़ा कहीं ईमान बचा है, तो पैसा आप ऑटोमेटिक मिल जाएगा। नहीं तो भैया आपके माँगने से वो रिश्ता भी खत्म होगा, वो पैसा भी खत्म होगा और आपकी भी छवि उन लोगों की नज़रों में ज़ीरो हो जाएगी। रिश्ता तो आपने खो ही दिया पैसा देकर। तो पैसा रिश्तेदारी में ₹1 दिए, 1 लाख दीजिए, 1 करोड़ दीजिए, अगर बेहतर लोग हैं, तो वो आपका पैसा आपके समय से ऑटोमेटिक पहुँचा देंगे। नहीं तो एक बार भी झगड़ा हो गया पैसा माँगने पर, तो दोबारा पैसा माँगना मत। आया समझ में? नहीं तो रिश्ता बिल्कुल खो दोगे आप और अपने आप को भी खो दोगे भैया, मित्रता भी खो दोगे, रिश्तेदारी भी खो दोगे। और अगर कहीं इस तरीके की रिश्तेदारी है कि आपका ससुराल है या आपकी बहन का वो जैसे बोलते हैं ना, आपकी बहन कहाँ जहाँ जहाँ पर आपकी बहन की शादी हुई है, वहाँ पर, तो भैया फिर दोनों रिश्ते ही खत्म हो जाएँगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे खत्म हो गए। अब आगे की बात समझना। आपने कहा कि सर मैं तो लोगों को बहुत बेहतर करके देना चाहता हूँ। मैं तो लोगों के लिए बड़ा बेहतर करना चाहता हूँ। लेकिन लोग मेरे लिए बेहतर क्यों नहीं करते हैं? यही तो है ना। आपने कहा कि सर मैं लोगों के लिए बेहतर करता हूँ, मैं बेहतर की उम्मीद भी करता हूँ। लेकिन लोग मेरे बारे में बेहतर क्यों नहीं सोचते हैं? यही तो प्रश्न है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, यदि आप लोगों से उस प्रकार की उम्मीद लगा रहे हैं जिस प्रकार के आप हैं, यदि आपके अंदर बहुत प्रेम है, यदि बहुत बहुत त्याग आपके अंदर है और आप वही उम्मीद लोगों से कर रहे हैं, वही इच्छा आप लोगों से कर रहे हैं, वही आशा आप लोगों से कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। यदि आप लोगों से उस प्रकार की आशा कर रहे हैं कि लोग आपको प्रेम देंगे, तो नहीं देंगे। ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। यदि आप ये सोच रहे हैं कि लोग आपको खुशी देंगे, नहीं देंगे। आपके जीवन में विडंबनाएँ, चिंताएँ बहुत बुरे तरीके से भर जाएँगी। तो आप कोशिश करो भैया कि ना चिंताओं में पड़ो। बिल्कुल रोक दो चीज़ों को। झगड़ों में बिल्कुल मत पड़ो। क्योंकि आप अगर लोगों से ये इच्छा कर रहे हैं ना कि लोग आपको प्रेम देंगे, लोग आपको खुशी देंगे, आपने तो उनके लिए बहुत अच्छा किया, नहीं। ये आपकी बहुत बड़ी गलती है।
आप बहुत गलत सोच रहे हैं, तो आप कोशिश करो उतना ही सोचिए जितना बेहतर है। ज़्यादा सोचोगे तो आपके हाथ से चीज़ें छूटती चली जाएँगी। और रही बात आपके बेहतर रहने की, रही बात आपका लोगों के लिए बेहतर करने की, वो करते जाइए मात्र कर्तव्य समझकर, वो करते जाइए मात्र दायित्व समझकर। अगर आप ये सोच के करोगे कि नहीं-नहीं हमें भी लोग अच्छा देंगे, हम भी लोगों के लिए भला कर रहे हैं तो लोग हमें भला ही कहेंगे। नहीं, ये तो आप गलत सोच रहे हैं, लोग ऐसा करेंगे नहीं। उनकी प्रवृत्ति है, जिसका स्वभाव जैसा है, वो वैसा ही करेंगे। यदि किसी के अंदर नफ़रत भरी है, तो नफ़रत से ही आपको बात करेंगे। यदि किसी के अंदर चिंता भरी है, तो चिंता से ही आपके साथ बात करेंगे। तो यदि कोई व्यक्ति किसी के लिए बुरा करने की आदत है, वो बुरा ही करेगा, दूसरा कुछ नहीं करेगा। अगर आपने हमेशा अच्छा करने के बारे में सोचा है, तो अच्छा ही करिए, वो करते जाइए, बस प्रयास करिए और ज़्यादा अच्छे की चिंता मत करिए कि मेरे लिए लोग अच्छा करेंगे, मेरे लिए लोग भला करेंगे, मैंने लोगों का भला किया तो लोग भला ही करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जिस भले के चक्कर में हम रहते हैं, बुराई भी पल्ले पड़ जाती है भैया। कई बार हम लोगों के लिए बेहतर करना चाहते, बुरा हो जाता है। कई बार लोगों को हम बहुत कुछ देना चाहते हैं, तो लोग छीन ही ले जाते हैं। तो कोशिश करो अपने ऊपर काम करने की। ज़्यादा लोगों के ऊपर काम करोगे, ज़्यादा लोगों को समझाने की कोशिश करोगे तो रिश्ते आपके टूट जाएँगे, रिश्ते बिगड़ जाएँगे और यहाँ तक कि आप भी बिगड़ जाएँगे मेरे भाई। अपना समय मत खो लोगों के ऊपर। कोशिश करो जितना आपके पास बेहतर समय है, उसको अपने ऊपर लगाओ। एक बात और ध्यान से सुनना, हम लोग अपनी वैल्यू कम कराते क्यों हैं? लोग हमारी वैल्यू करना बंद क्यों करते हैं? आप जानते हैं क्यों करते हैं? अवेलेबल रहना। जिन रिश्तों में आप सबसे ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं, जैसे परिवार में, अगर आप बेहतर इंसान भी हो ना, तो भी आप अगर ज़्यादा अवेलेबल रहेंगे तो लोग आपसे दूरी बना लेंगे। यदि आप पत्नी के लिए ज़्यादा अवेलेबल रहोगे, तो पत्नी आपको समझने लगेगी ये तो पागल है, सारा दिन ऐसे ही रहता है। यदि आप पत्नी हैं और आप पति के लिए रात-दिन अवेलेबल रहती हैं, तो पति आपको बेवकूफ़ समझना शुरू कर देगा। तो ये भी होता है कई बार, अगर आप ऑफ़िस में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो भी लोग आपको बेवकूफ़ समझना शुरू कर देंगे। लोग कहेंगे अरे ये तो ऐसा ही है, इसको डेली अभी आप एग्ज़ाम्पल के लिए समझना, कुछ महिलाएँ आपने देखी होंगी बहुत काम करती हैं, बहुत ज़्यादा काम करती हैं। मतलब अपने घर में भी काम करेंगे, कहीं रिश्तेदारी में जाएँगी बेचारी वहाँ काम करने लगेंगी, कहीं शादी-ब्याह में जाएँगे तो वहाँ पर बहुत सारा काम करने लगेंगी। मेरे पास है बहुत सारी ऐसी जानकारी में महिलाएँ हैं जो बेचारी रात-दिन काम करती हैं, लेकिन उनकी वैल्यू एक रत्ती भर भी नहीं होती है। अभी हैरानी की बात समझना जो मैं आपको एग्ज़ाम्पल देने वाला हूँ। जैसे कुछ महिलाएँ हैं वो अपने घर पर काम करती हैं, फिर जाकर अपनी रिश्तेदारी में काम करने लगती हैं और वहीं पर 2-4 कुछ ऐसी महिलाएँ आएँगी, जो जाएँगी शादी में और अपना अच्छा सोलह श्रृंगार करेंगी, अच्छे से श्रृंगार करके वहाँ पर घूमने लगेंगी, ऐसे बिल्कुल, बिल्कुल बेहतर तरीके से। अब कोई व्यक्ति वो अगर उससे किसी से पूछेंगे, "अरे यार, ये महिला कितना काम करती है भई?" अरे ये तो बेवकूफ़ है भैया, ये पागल है, ये तो वहाँ भी ऐसे ही करती है, इसको अकल ही नहीं है, इसमें अक्ल कितनी भी नहीं है। आप जानते हैं? तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भैया अगर लोग जानबूझकर फालतू में काम करते हैं, उनकी वैल्यू नहीं की जाती। वैल्यू आज के समय में चतुर व्यक्ति की जाती है। वैल्यू आज के समय में अवेलेबल व्यक्ति की नहीं की जाती, जो सारा दिन अवेलेबल रहता है, जो सारा दिन बैठा रहता है आपके पास, उसकी वैल्यू नहीं की जाती। उस व्यक्ति की वैल्यू की जाती है जो अपने समय की कदर करता है, अपने अपनी अपने अपने खुद के लेवल की कदर करता है, जो अपनी बातों की क कदर करता है, उस व्यक्ति की वैल्यू की जाती है। लेकिन अगर इस तरीके से आप लोगों के जीवन में रहोगे, तो लोग आपको निकाल देंगे भैया, छोड़ देंगे आपको, ना आपसे बात करना बिल्कुल बंद कर देंगे। आया समझ में? तो यहाँ पर थोड़ा मैंने आपको बताया है कि ज़्यादा अवेलेबल रहना रिश्तों में आपको नुकसान कर सकता है। ज़्यादा बेहतर बनना आपको बेहतर बना सकता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को टाइम देना, मैनेजमेंट करना। आपने कहा कि मैंने हमेशा उन लोगों को टाइम देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे समझा कुछ नहीं है। कौन समझ रहा है भैया किसी को? जिनको आप टाइम दिए जा रहे हैं, टाइम पर टाइम दिए जा रहे हैं, लोग आपको समझेंगे ये निठल्ला है भैया, ये अकेला है घर में, ये बिल्कुल फ्री है, इसके पास कुछ काम ही नहीं है इसलिए मेरे पास बैठा है। आपके समय की कद्र लोग तब करेंगे जब आप अपने आप को बताओगे, लोगों को बताओगे, सबसे पहले तो अपने आप को बताओ कि भैया मेरा समय बड़ा कीमती है। पहले जब आप अपने आप को बताओगे तभी तो लोग समझेंगे। बेफिज़ूल में जाइए मत, परामर्श दीजिए मत फ्री में।
जब आप फ्री में किसी को परामर्श देते हैं तो आखिर में ये आता है कि आपके परामर्श की आपको फीस नहीं दी जाती। जब आप अपने जीवन में हर चीज की फीस लेना शुरू कर दोगे, अपने समय की कदर करना शुरू कर दोगे, अपने समय का पैसा लेना शुरू कर दोगे, तो लोग आपको आपके समय का पैसा देंगे। उस तरीके के लोग आपके पास आना शुरू हो जाएंगे, उस तरीके से लोग आपके पास जुड़ना शुरू हो जाएंगे। तो आपको यदि लोगों की नजरों में वैल्यूएबल बनाना है तो अवेलेबल रहना बंद कर दो। आया समझ में? अगर वैल्यूएबल बनाना है तो अवेलेबल रहना बंद कर दो। और भैया अगर अवेलेबल रहना शुरू करोगे तो वैल्यूएबल बनना बंद हो जाओगे। लोग आपकी वैल्यू करना बंद कर देंगे। आपके ऊपर ध्यान देना ही बंद कर देंगे लोग। आपको सोच लेंगे अरे ये नील है भैया, इसको साइड कर दो। आपको लोग ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे भैया। समझ रहे हैं? अगर लोगों की नज़रों में आपको अपनी वैल्यू बनानी है, तो कितना समय आप दे रहे हैं उनको और कितना अपने आप को दे रहे हैं, ये समझ लेना। आप ज़्यादा समय कहाँ खो रहे हैं और ज़्यादा समय आप अपने ऊपर खो रहे हैं, लोगों के ऊपर खो रहे हैं, तो लोग आपको ये समझना शुरू करेंगे बिल्कुल फ्री है भैया। समझ गए? मैंने कहा है आपको, लोग आपकी पीठ का पायदान बना देंगे। समझ गए? ऊपर को उतर जाएँगे लोग, आपके कंधे पे सर रख के, आपकी पीठ पे पैर रख के, आपको चिकल कर निकल जाएँगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कोशिश करो जितना ज़्यादा हो सके समय अपनी ग्रोथ करने में करो। ज़्यादा हो सके समय अपने फिज़िकली हेल्थ बनाने में शुरू करो। ज़्यादा समय हो सके तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ा लो। उससे भी बेहतर कुछ करना चाहते तो अपने लिए करो, जितना आप अपने लिए करोगे लोग उतना ही आपकी वैल्यू करेंगे, उतना ही लोग आपके पीछे दौड़ेंगे, उतना ही आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपको वैल्यूएबल समझेंगे लोग। आप जानते हैं आपको लोग वैल्यूएबल क्यों नहीं समझते हैं? क्योंकि आप उठाई गिरोह की तरह अपना समय किसी को भी देने लगते हैं। चाहे वो रिश्तों में है, चाहे बिना रिश्तों में है, आप किसी भी समय जाकर लोगों के घर खड़े हो जाते हैं, उनको पता लग जाता है, अरे ये आ गया है, चाहे आप कितने भी वैल्यूएबल आदमी हो। समझ रहे? तो आपको कोशिश करनी है अपने आप को खुद को बेहतर बनाने की। और समय किसको देना है? अपने आप को। जितना आप अपने आप को समय दोगे, उतना ही लोग आपके समय की कदर करेंगे, उतना ही लोग आपसे बोलेंगे कि प्लीज़ मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, प्लीज़ आप मेरी थोड़ी वैल्यू कर लीजिए। जब तक आप खुद की वैल्यू नहीं करेंगे, तो लोग आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। जब तक आप अपने समय की कदर नहीं करेंगे, तब तक लोग आपके समय की कदर नहीं करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नमस्कार दोस्तों।